सर ऐसे केसेस में जहाँ लीगल और मेडिकल एथिक्स ओवरलैप करते हैं, राइट, डू यू थिंक दैट डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुछ लॉज में, कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज में चेंजेस आने चाहिए? दिस इज एन इवॉल्विंग साइंस एक्चुअली. यस इट इज. सो ट्रांसप्लांट्स में आज भी, क्योंकि कई सारे ट्रांसप्लांट अभी जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस तरीके का ट्रांसप्लांट, राइट. तो इसकी आइडिया कई बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी पूरी तरह से नहीं होती है. राइट. तो ये गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना या ये इनमें जो चेंजेस करना या इनमें अमेंडमेंट्स करना या मॉडिफिकेशंस करना, these all come actually with the time and situation. राइट. And these changes they keep happening over time. So definitely any rule, any regulation that comes today, it is likely to need some modification, it is likely to need some amendment in the future based on the situation at that time. Do you think the government, the authorities, I would not say the government, but the authorities treat life-saving and lifestyle surgeries differently? It all depends on the demographics of the society. एक टाइम था जब कोई भी ट्रांसप्लांट्स, किसी भी तरीके के ट्रांसप्लांट्स हो नहीं रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटीज़ अलग थी. राइट. जब हम बेसिक सैनिटेशन या इन्फेक्शियस डिसीजेस से जूझ रहे थे, उस टाइम पे नेचुरली ट्रांसप्लांट्स किसी के भी फोकस में नहीं था. विथ टाइम जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, इकोनॉमी इवॉल्व हुई, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे. राइट. तो हर फेज में सोसाइटी की रिक्वायरमेंट अलग होती है. जैसे सिंपल प्लास्टिक सर्जरी में भी कई सारी प्रोसीजर्स जो है वो रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स है. जब वॉर का टाइम था उस टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी इवॉल्व हुई. जी. I think it started in 1950. In the world wars. Yes. It started with the world wars With the actually. wars, yes. कि वर्ल्ड वॉर्स में इतने सारे विक्टिम्स और इंजरीज हो रहे थे कि उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, उनको रिहेबिलिटेट करना एसेंशियल हो गया था. तो उसी में प्लास्टिक सर्जरी की बेसिक डेवलपमेंट हुई. बट विद टाइम जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, जैसे सोसाइटी फाइनेंशियली स्टेबल हुई या इम्प्रूव हुई, तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी भी आने लगी. कॉस्मेटिक सर्जरी की भी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की रिक्वायरमेंट अलग थी. तो उसी तरीके से जो मेडिकल साइंस है वो एक अलग अलग दौर से गुजरता है. वो अलग अलग लेवल पे उस टाइम पे सोसाइटी की जो जो रिक्वायरमेंट होती है. इनिशियली ट्रांसप्लांट्स भी जब शुरू हुए तब लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. विथ टाइम ये फोकस अभी शिफ्ट हुआ टू नॉन लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स एज वेल. तो इसीलिए हैंड ट्रांसप्लांट्स पे लोगों का ध्यान जाने लगा. हम फेस ट्रांसप्लांट की भी बात कर रहे हैं या उस पे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सोसाइटी की जो ग्रोथ है या सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसका एक रिफ्लेक्शन है.